हमारे ऊपर बुकीज का होल्ड है, हमारे ऊपर गेम फिक्सर्स का होल्ड है, हमारे ऊपर मैच फिक्सर्स का होल्ड है। जिस जगह मोहसिन नकवी जाता है मैच देखने, वो मैच हम तहस और नहस हो जाता है। शुएब अख्तर ने पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। अल्लाह तौबा। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा इंशाल्लाह ताला। बस चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं, अब कैसे चलेगी टीम। दायरा मैनेजमेंट के हेड वो हैं तो उनका नाम आएगा इसके ऊपर। तो हमारा करैक्टर इसी किस्म का है। वो क्या है, सलमान भाई, आमिर, ये क्या लोग थे, क्या चीजें थी। मतलब इधर जरा सा मिलता है पैसा, उधर ही किसी और लत में लग जाते हैं। खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ हर वक्त मेरिट की बातें करते हैं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिम्मत नहीं है कि मोहसिन नकवी को पीसीबी के ओहदे से हटा दें। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। शुएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद की, और ये अभी जो शुएब अख्तर ने कहा है ना, स्टेटमेंट दिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, अब शुएब भाई के साथ होता क्या आप देख लीजिएगा। तो गया बेटे। अगर आपने इस टीम को बेहतर करना है तो आप पहले मोहसिन नकवी को फारिग करें, फारिग नहीं करें, उसको टर्मिनेट करें। तो ये पीसीबी के चेयरमैन बने, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई दिलशिकन साबित हुए। अब इनको रोकना होगा। अब तक मोहसिन नकवी साहब के दौर में 6 मरतबा भारत की टीम के सामने पाकिस्तान आया है और 6 मरतबा जो है उसको शिकस्त हुई। और इनको पक गिरफ्तार करें, इनके लिए बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि सिलसिला मजीद नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए। मालूम कर लें बोर्ड में कोई रह तो नहीं गया कि लाहौर में सब आज नजर आ रहे थे, कोलंबो में सब थे, सब थे। वो क्या करने गए थे? सर देखने गए, पाकिस्तान की शर्ट पहन के देखने गए थे। कैसे हारे? ये जो बोर्ड चलाते हैं ये फैन है क्रिकेटर्स के, जो हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए गए। पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यार। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान का मजाक तो बासर भाई कोई भी नहीं अब रोक सकता, मुझे लग रहा है। वाह भाई वाह। आप उसको स्टार बनाया हुआ जो एक 10 सबर नहीं कर सकता। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। तौबा तौबा तौबा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। शुएब भाई, आपने किसी और मुल्क की नेशनैलिटी तो नहीं ले ली? इसीलिए पाकिस्तान में कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब आप खुद सोचिए, शोएब अख्तर जैसी नामी गिरामी हस्ती, एक मशहूर हस्ती की भी अब पाकिस्तान में जान को खतरा है, और ये पाकिस्तानी अच्छी तरीके से जानते कि कोई भी मोहसिन नकवी के खिलाफ पाकिस्तान में नहीं बोल सकता। और शोएब अख्तर ने इतनी ऊंची आवाज बुलंद कर दी है, एक्सपोज कर दिया मोहसिन नकवी को, तो भैया अब उसके रिजल्ट भी शोएब अख्तर को भुगतने पड़ेंगे। ऐसा बहुत सारे पाकिस्तानियों का मानना है। और मैं आपको अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, मोहसिन नकवी का कुछ भी नहीं होगा। ना वो पीसीबी का चेयरमैन का पद छोड़ेगा, ना अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की गद्दी छोड़ेगा। वो भाई दोनों हाथों से माल बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि ये बंदा है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, भ्रष्टाचार से लबालब। और इस बंदे को तो एक्सपोज इमरान खान ने ही कर दिया था। मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूँ ये आदमी कौन है। इसको जिसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा, और वो जो बेटा है उसकी क्या अखलाकियात होंगी। आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था। क्यों? तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूँ। ये वो आदमी है। और उसके तमाम पिछले 1.5 साल के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। ये तो अपने मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना, फिर तो अपने मुल्क के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना, फिर मैं और आप क्या गिला करेंगे। पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े क्रिकेटर्स ना मिलकर एक टीम बना दें और इन्हें इंडिया से मैच जीत के दिखा दो, नहीं जीतेंगे आप। वजह क्या है? ये जुमा 8 दिन में मैच जीता जाता है। वो 15 साल से एक पूरे टेम्पो पे चल रहे हैं, एक सिस्टम में चल रहे हैं। आप उनके गिन लें, टीम मैनेजमेंट गिन लें, आप उनके कप्तान गिन लें, उंगलियों पे आएंगे, उंगलियों पे। और आपके तो 1 साल में 8 चेंज हो इन्हें। मोहसिन नकवी तो चोर उठाई गिरा है, ये बात तो आप और हम सब भी जानते हैं। जिस प्रकार से इसने ट्रॉफी को लेके गया और आज तक भी अपने पास में रख के बैठा हुआ है, दबा के बैठा हुआ है, जैसे इसके बाप की ट्रॉफी हो। तो इस बात से हम सब लोगों को आइडिया लग चुका है, ये बंदा चोटा उठाई गिरा, साथ में नीच कैटेगरी का बंदा है। ये बात तो हम हिंदुस्तानी भी अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए। लेकिन शोएब अख्तर ने जो इसकी धुलाई की और जो इसको एक्सपोज किया, इसके बाद में पाकिस्तान के जो छुटमुट थे, जिनके दिलों में थोड़ी सी भड़ास थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं आ रही थी, उन्होंने भी पाकिस्तान
पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के खिलाफ झंडा बुलंद किया है, तो थोड़ी थोड़ी बोलने की हिम्मत कर पा रही है। लेकिन जितना मैंने मोहसिन नकवी के बारे में जाना है, समझा है, मीडिया में उसके डिस्कशन होते हैं, इतनी पावरफुल गद्दी का वो मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, तो भाई पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं है। कोई कुछ भी बोल लेगा, उठा के ले जाता, रातों रात डाले आते हैं, उठा के ले जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पाकिस्तानियों ने अब बोलने की हिम्मत दिखाई है, और आप भी देखिए, आपको भी आनंद आएगा ट्रॉफी चोर को नंगा होते हुए देखने में। चलो भाई, कौमी क्रिकेट टीम की जितनी भी शिकस्त है उसका तमाम तर जिम्मेदार चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को उनकी जानिब से ठहराया गया। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मिसाल भी दी कि जिस बंदे को उस काम का पता ही नहीं, आपने उसको चेयरमैन लगा दिया। उन्होंने फिर उसकी ये भी एक वजाहत की कि अगर मुझे न्यूज़ का हेड बना दिया जाए जिसका मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या ही काम करूंगा। आप समझते हैं ये तनकीद जायज़ है, वाकई ठीक है? देखें, हमारे यहाँ ना चूंकि जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो नमीबिया से हम जीते या नमूनिया करा के जो कुछ भी हो, हमारी क्रिकेट इस तरह की है कि हम कभी कोई फखरिया अंदाज में खेल नहीं सके। हमें पता है कि जब 92 के बाद हमारी बड़ी हाई थी कि जनाब 96 में तो फिर हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, और हमें इंडिया ने ऐसा धोखे मारा था कि फारिग हो गए थे। तो ये चीजें हमारे साथ चल रही हैं, हमें अपने स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। हम कभी मोहसिन नकवी को कोई कसूरवार दे दें, कुछ करार दे दें, जाहिर है मैनेजमेंट के हेड वो हैं तो उनका नाम आएगा इसके ऊपर कि भाई आप ये दामादों को खिलाना, सिफारिशों को खिलाना, क्यों टैलेंट पे क्यों नहीं खिलाते? इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने मतलब ऑस्ट्रेलिया की कभी टीम थी जिस तरह आज इंडिया बना हुआ है कि हर शोबे में परफेक्शन रखी है उन्होंने सिफारिश नहीं रखी, मेरिट को रखा है, खिलाड़ी को रखा है। हमारे पास दावे होते हैं और एक आधा कोई चल जाए तो उसको हमारा मीडिया इतना उठाता है, वो पैसे इतने बना लेता है, और वो भी 2 नंबर पैसे बनाता है। एक ने अभी माफी मांगी है पकड़, जब वो जेल से बाहर आया यूके में। तो हमारा करैक्टर इसी किस्म का है। वो क्या है, सलमान बट, आमिर, ये क्या लोग थे, क्या चीजें थी? मतलब इधर जरा सा मिलता है पैसा, उधर ही किसी और लत में लग जाते हैं। कौन सी पाकिस्तान में ऐसी पोस्ट है जहाँ पर जो ये राइट मैन राइट जॉब वाला फार्मूला चल रहा है? यहाँ तो काउंसलर भी मेरिट के ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर चेयरमैन पीसीबी से आप लोग शिकायत कर रहे हैं। ऐसी ही है, चलते कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फैसल साहब, कहीं से तो शुरुआत करनी इतनी सी है, कम से कम पीसीबी के चेयरमैन से नहीं कर सकते आप, तो ये तो जगह चेंज कर लें पहले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो बल्कि आप यही बोले कि इस शिकस्त में भी ना कौम की बेहतरी निकाली है पीसीबी ने। हमारी तबक्कात जो है ना वो जरूरत से ज्यादा जो है ना इस टीम के साथ वाबस्ता हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, क्योंकि शुएब अख्तर ने बोला है कि जो आपका चेयरमैन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज तक क्रिकेट के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो चेयरमैन बन गए हैं। ये शुएब अख्तर के वर्ड्स हैं पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी के बारे में। हम ऐसे लोगों को लेके आए जिनको वाकई, जिनके साथ आप सियासत ना कर सकें, जिसको ये पता है कि यार अगर मैं नीचे क्रिकेटर्स भी लेके आऊँगा तो मुझे एक समझ है कि यार ये क्रिकेटर्स कितने चालाक है, कितने तेज़ हैं, क्या ड्रामे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसीलिए बार बार हमेशा बोलता हूँ कि जब आपकी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, जो गवर्निंग बोर्ड में सारे बैठे हुए होते हैं, वहाँ से निकल के एक बंदा जो है अगर हेड बनता है किसी भी क्रिकेट बोर्ड का, तो उसको वो नीचे से सारा काम करके आया हुआ होता है, उसको एक आइडिया होता है। अगर वो उसमें भी सियासत करता है, इसका मतलब वो फिर सियासत करने आया, वो फिर काम नहीं करने आया। दूसरी बात ये, देखिए दूसरी बात ये, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं होता। 2 साल आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, 1.5 साल है, 6 महीने हैं, यहाँ तो 2-2 साल में आपके 6 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो आता है उसको खुद कुछ नहीं पता होता, वो कहता है कि यार मैं फटाफट सही करने की कोशिश करूँ। अभी जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आता है, ठीक है, क्या उसने कभी आके ये बात बोली कि यार इससे पहले जो काम कर रहा था मैं उसको लेके कंटिन्यू चलता हूँ? कभी किसी ने बोला? वो आता है, अपने लोगों को लाता है, अपनी चीज़ें आके करता है, उसकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं आपके प्लेयर्स, क्योंकि हेड कोच भी चेंज हो जाता है, आपका कप्तान भी चेंज हो जाता है, आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, आपके जो प्लेयर्स हैं उसमें चेंजिंग होने लग जाती है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कर रहा था ना कि आपके प्लेयर्स मेंटली डिस्टर्ब क्यों होते हैं, क्या रीज़न क्या होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उनको खुद कुछ नहीं पता होता। देखें, हर हमेशा आपकी रिश्वत, आपकी मैच फिक्सिंग, आपकी ये पैसे के लिए गेम, ये इतनी ज़्यादा सराहियत कर चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कि अब नॉर्मल क्रिकेटर पर या तो पैदा नहीं हो सकते, होंगे तो खेल नहीं सकते, खेलेंगे तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का खेल नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बुकीज़ का होल्ड है, हमारे ऊपर गेम फिक्सर्स का होल्ड है, हमारे ऊपर मैच फिक्सर्स का होल्ड है, हमारे ऊपर यानी पीसीबी का होल्ड है इन सारों का। तो नेचुरल गेम वगैरह जो है तो दैट गोज आउट ऑफ द विंडो। अब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कितनी क्रिकेट खेली है पता नहीं,
खेलने की कोशिश की है? मेरा नहीं ख्याल। क्या उनको क्रिकेट का कुछ पता है? ज़ीरो। उनके चलने से आप देख लें, आपको लगता ही नहीं इस आदमी ने कभी ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट खेली है कि नहीं खेली। तो ऐसे आदमी के दिमाग में सिर्फ अपने दोस्त सवार हों, तो जब वो ले आए ऐसे लोगों को जो बुकीज़ हों या बुकियों के हाथों खेल रहे हों, जिनके बाप बुकी हो या जिनके ताल्लुकात बुकी से हों या मैच फिक्सर्स से हों, और वो सारे जो हैं उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठे हों, तो फिर उसके फैसले भी वही हों। जिस जगह मोहसिन नकवी जाता है मैच देखने, वो मैच हम तहस और नहस हो जाता है। और मोहसिन नकवी को हटा नहीं सकता कोई। दुनिया में सबसे बुरी परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद उसको कोई नहीं हटा सकता, और आपको पता है उसकी वजह। मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है। आई मीन मेरिट और डीमेरिट की बातें करने वाला ये टीम जो है, पता नहीं उन्होंने लगाया भी है कि नहीं, शायद उनका ऑर्डर चला है लेकिन मर्जी तो नहीं। वो राना सनाउल्लाह ने कहा था ना कि इसकी मेहरबानी है कि वज़ीर आज़म नहीं बन गया। तब आप सोचें कि किस लेवल के सिफारशी इस मुल्क को तबाह करने पे लगे हुए हैं, इस मुल्क के इदारों को तबाह करने पे लगे हुए हैं। और एक मोहसिन नकवी तो हमें नज़र आता है ना क्रिकेट की वजह से, बहुत जगहों पे ऐसे नकवी हमारे बैठे हुए हैं, वो हमारे मोहसिन ही हैं जो हमें तबाहियों से दो चार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इस टीम को बेहतर करना है तो आप पहले मोहसिन नकवी को फारिग करें, फारिग नहीं करें, उसको टर्मिनेट करें, और उसकी तमाम पिछले 1.5 साल के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर सही, लेकिन वहाँ ये सूरत हाल नहीं है। जिस तरह और इदारे तबाह हुए हैं हमारे मुल्क में, और के कमोबेश तमाम इदारे तबाह हुए हैं, उस तरह क्रिकेट का इदारा भी जो है वो तबाह हो चुका है। तबाही तो ऊपर से नीचे तक इस मुल्क के अंदर मची हुई है। सही। खाली पीसीबी को पकड़ लेना और क्रिकेट टीम को पकड़ लेना, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें अपनी तवक्कात को कम करना चाहिए। हमारी तवक्कात का इशू है, टीम का इशू नहीं है। टीम बिल्कुल सही तो नहीं है। हमारी तवक्कात जो है, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमें उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हम क्यों ये तवक्का कर लेते हैं ये टीम जो है जीतेगी। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो आपने बाइकआउट किया था, इस बाइकआउट को जारी रखते, आपकी इज्जत भी बच जानी थी और एक आपको बड़ा महफूज रास्ता मिल जाता। और बोलते अगर खेलते तो देखें इनके साथ हम ऐसी तैसी करके रख देते इंडिया की, ये आप बोल देते। लेकिन आपने बिला वजह में इतना माहौल भी बनाया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद फिर एक सुबकी भी उठानी पड़ी। सही। तो इसलिए ये इसी तरह के कोई महफूज रास्ते इनको तलाश करने चाहिए, तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी और कौम की तवक्कात को भी इतनी ठेस नहीं पहुंचेगी। हम टीम मैनेजमेंट को जो है ना इससे मुबर्रा नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसी, और उसी पर सवालिया निशान उठे। नवीद साहब, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर एक शख्स जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी होगा, वो पीसीबी चेयरमैन भी होगा, वो जो है वो फॉरेन मिनिस्टर वाले काम भी कर रहा होगा, तो उससे कोई एक काम जो है वो ठीक से नहीं होगा। और यही क्रिकेट में भी और सिक्योरिटी सिचुएशन में भी हमें जो है वो मोहसिन नकवी की चीजें, उनकी कारकर्दगी सामने नजर आ रही है। भैया इस बार पाकिस्तानियों को दर्द सबसे ज्यादा पता क्यों हो रहा है? क्यों? ये इसलिए नहीं हो रहा है कि भारत के साथ मैच हार गए, लगातार मैच हार रहे हैं। इनका दर्द ये भी है कि भारत हमारे साथ हाथ नहीं मिला रहा। ये कभी खुश नहीं होने वाले। इनके साथ जो इनकी बेइज्जती हो रही है, जो ये बेइज्जती फील कर रहे हैं, ये मोहसिन नकवी इन्होंने जो ये ड्रामा किया, इनकी पहली शर्त ही क्या थी? जब आईसीसी से इनसे नेगोशिएशन चल रही थी तब इनकी शर्त क्या थी? कि भारत के साथ बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, भारत हाथ मिलाना चाहिए, हमारा रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, बांग्लादेश को कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, बांग्लादेश को कोई टूर्नामेंट दे जाना चाहिए। मतलब बंदों ने पूरी लिस्ट बना रखी थी भीख मांगने की, ये हम डिमांड रखेंगे। बीसीसीआई ने इनकी 1-2 बात मानी, बाकी सारी रिजेक्ट कर दी। दिल से बुरा लगता है यार। और मैच में आपने देखा भी होगा आगा जी ने किस प्रकार से दुखी मन से ये कहा है कि भारत क्रिकेट की हत्या कर रहा है और क्रिकेट के एक जेंटलमैन गेम है और वो हाथ नहीं मिला रहा है, ये क्रिकेट नहीं हो रहा है, ये राजनीति हो रही है, वो हो रही है, ऐसी हो रही है, फलान। अब दुख है, तकलीफ है भाई, तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस पे ध्यान दो ना। हम हाथ मिलाए ना मिलाए ये हमारा निजी मैटर है। तुम्हारे साथ क्रिकेट खेल लेते हैं, ये क्या कम बात है? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड है। इतना शुक्र मना लिया करो, इतना एहसान मान लिया करो, बेशर्मो। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। रही मोहसिन नकवी की बात, तो भैया वो कहीं नहीं जाने वाला। उसकी दादागिरी थी, है और रहेगी। उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ के बाद सबसे पावरफुल आदमी है। इतना पीएम भी नहीं है। पीएम की हैसियत देख रहे हो आप, उससे तो ट्वीट करवा दिया जाता है, उससे तो वीडियो क्लिप निकलवा दी जाती है कि पाकिस्तान की टीम भारत के साथ नहीं खेलेगी और 2 दिन बाद ही पलट जाता है। पाकिस्तानी पीएम की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान ने पीएम सिर्फ भीख मांगने के लिए रखा हुआ है। बेकारी को कौन पूछता है? और आजकल तो इनका आर्मी चीफ भी जा के साथ में भीख मांग रहा है। तो इन पाकिस्तानियों के दुख और दर्द ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे तकलीफें चलती रहेगी और इनकी तकलीफें देख के आप आनंद लेते रहेंगे, ये गारंटी मेरी है। और आपको ये गारंटी अच्छी लगती है तो आप मुझे हार्ट दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये गारंटी
गारंटी अगर आपको नागवार गुजरती है तो पाकिस्तानियों को पेलने का तो आपका राइट बनता है, तो कमेंट सेक्शन में उनको पेल के जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।